नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे उन तत्वों की जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। ये 5 तत्व हैं जिन्होंने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की, जिनसे मिलकर के मिलने से हमारा शरीर बना। अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। ये 5 तत्व ये हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रोल पैदा निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं ये 5 तत्व। आज मेरे मन में आया क्यों ना एक ऐसे तत्व की बात करें जो हमारी कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो तत्व है आकाश तत्व। आकाश से ध्वनि पैदा होती है। आकाश, नीला आकाश, वो हमारे दिमाग को हमारी बोलने की, सुनने की, समझने की जो शक्ति है उसको कंट्रोल करता है। जब ये असंतुलित हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में कान के रोग, नाक के रोग, गले के रोग तीनों पैदा हो जाते हैं। कईयों को सुनाई देना बंद हो जाता, कईयों को सुनाई नहीं देता, गूंगे बहरे बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब ये तत्व इम्बैलेंस हो जाता है, इसमें असंतुलन आ जाता है। इस तत्व के अंदर, आकाश तत्व के अंदर कई बच्चों में देर से बोलने की प्रॉब्लम आ जाती है, गूंगे बहरे बच्चे पैदा होने लग जाते हैं, आवाज़ लोगों की बैठ जाती है आकाश तत्व के इम्बैलेंस होने से। थायराइड के रोग हो जाते हैं, और तो और थायराइड हो जाता है। ये यानी आप जितना भी ये हमारा ईयर, नोज, थ्रोट, इस पूरे एरिया को ये कवर करता है हमारा आकाश। आकाश तत्व की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर होने से कई बार देखा ना आपने, कईयों के घुटनों में कट कट की आवाज़ से आते हैं, वो खालीपन आ जाता है जॉइंट्स के अंदर, फिर जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। इसके असंतुलन से बहुत सी बीमारियां जो हमारे इन तीनों में, पहले इन तीनों जगह ईयर, नोज, थ्रोट, ये यहाँ की बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। आकाश तत्व की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। असंतुलन से हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। आकाश तत्व की कमी से या असंतुलन से हम स्वार्थी हो जाते हैं। हम में सहनशीलता नहीं रहती, किसी की बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, टॉलरेट नहीं कर पाते। मैत्री भाव खत्म हो जाता है, दूसरों के साथ हमारे संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ये असंतुलित हो जाए, इसमें शरीर के अंदर इसकी कमी हो जाए, अब इसको संतुलित कैसे करें? इसको संतुलित करने के लिए 2-3 उपाय हैं। कब पैदा हो जाती है, कब बढ़नी शुरू हो जाती है, नज़ला रहना शुरू हो जाता है लोगों को, ये कहते हैं ना साइनस हो गया, ये इस एरिया के अंदर साइनस के रोग उत्पन्न हो गए हैं, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाते हैं इसके असंतुलन से, इसकी कमी से। इसकी बढ़ोतरी से भी होते हैं, वो अलग एक चैप्टर अलग लेंगे हम। इसके बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आती हैं, ये कमी से हैं। यहाँ ये एरिया ना, तो यहाँ आपके नाक हमेशा भरा भरा रहेगा, आपको मुंह से श्वास लेना पड़ेगा। यहाँ दर्द रहना शुरू होता है साइनस एरिया के अंदर, ये यहाँ आपको भारी महसूस होगा और सिर में दर्द महसूस होगा। तो इसको संतुलित करने के लिए शून्य मुद्रा का हमें अभ्यास करना होगा। अब इस शून्य मुद्रा को करना कैसे है? अपनी ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर
तर्जनी के साथ वाली, इसको अपने अंगूठे से दबाना है आपने, दबाकर बैठ जाना है सीधे, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में जैसे आप बैठ सकते हो, जो भी आपको स्थिति आसानी से लगती है। कोई अगर पद्मासन लगा सकता है पद्मासन लगा लें, कोई सुखासन में, कोई वज्रासन में बैठना चाहता है। अगर नहीं बैठ सकते चेयर पे बैठ जाओ, पीछे पीठ लगाकर बैठ जाओ। करना इसको इस प्रकार है, दोनों हाथों से दोनों उंगलियां, मध्यमा उंगलियों को दबाना है। आकाश तत्व की उंगली को दबाने से इसमें हमने संतुलन पैदा करना है, और देखना कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आपकी कफ बढ़नी बंद हो जाएगी, आपके कान के रोग चले जाएंगे, आपके गले के रोग चले जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने खुद पे भी किया है और लोगों पे भी किया मैंने, इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकले हैं इसके। इसको दबाकर रखने से, इसके साथ साथ अगर हम का उच्चारण करते हैं, हम जब भी करने बैठो इसका उच्चारण कम से कम 11 बार तो कर लो। 11 बार करने से 2 मिनट हो जाते हैं। ये 11 बार करने का मतलब 2 मिनट। इस प्रकार ये अभ्यास करना है। आकाश शून्य मुद्रा, आकाश तत्व को संतुलित करने के लिए इसको दबाएं, दबाकर बैठना है। 10 मिनट बैठ जाओ, 15 मिनट बैठ जाओ, जितनी देर, जितना ज़्यादा बैठोगे, इसको दबाकर रखोगे, उतनी जल्दी ही आप इस एरिया के ENT एरिया की प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाओगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों के सहयोग से अगर मैं एक योग केंद्र खोलना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं तो कहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए। आपके वॉच करने से, आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से YouTube मुझे पैसा देगा। वो पैसा मैंने उस योग केंद्र पे लगाना है, फ्री योग केंद्र जो सबके लिए खुला हो, हमेशा कोई फीस नहीं होगी उसकी। आए लोग अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें।